हेलो बच्चों, बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीपोजिशन का। कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसमें आपको प्रीपोजिशन फिलअप करना है और कुछ प्रीपोजिशन से संबंधित रूल्स को भी देखते चलिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ही इज हिज रूम। इसका मतलब है कि वह अपने कमरे में है। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना है। यहाँ खाली स्थान पर आपको प्रीपोजिशन भरना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो सबसे पहले अपना ये रूल देखिए इसका कि अगर कोई व्यक्ति किसी कमरे में स्थिर अवस्था में है तो उसके लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन आएगा। तो ही इज इन हिज रूम। दूसरा है ही ले दैट ट्री। तो इसका सेंस क्या करता है कि वह पेड़ के नीचे लेट गया। वह पेड़ के नीचे लेट गया। तो इसका सेंस है लेटना। ले मीन्स लेटना। तो यहाँ पर अंडर, यहाँ पर क्या आएगा? अंडर आएगा। अंडर का मतलब नीचे। अगर एक वस्तु मतलब पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठने को उठने को वहां पर क्या बोलते हैं? अंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अंडर आएगा। तीसरा है ही पुट्स हिज बुक्स द टेबल। तो टेबल क्या है? एक सरफेस है। यहाँ रूल देखिए, जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई एक सरफेस है और सरफेस पर कोई एक दूसरी वस्तु इस तरह से रख दिया जाता है तो ये ऑन का कंडीशन होता है। एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु इस तरह से स्थिर अवस्था में रख दिया जाए तो ये कंडीशन ऑन का होता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनता है? ही पुट्स हिज बुक्स। वो अपने पुस्तकों को रखता है कहाँ? टेबल पर। तो टेबल पर क्या क्या है? टेबल एक स्थिर चीज है और पुस्तक को उस पर स्थिर रूप में रख देता है। तो यहाँ के लिए प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? ऑन। नंबर 4, आई एम गोइंग कोलकाता। तो ये देखिए, कहीं पर अगर जाने की बात होती है, एक स्थान से जाते हैं दूसरे स्थान पर, एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर जहां टच होते हैं उसके लिए हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप घर से स्कूल जाते हैं तो आप क्या लिखते हैं? आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आप घर से निकलकर स्कूल पर जाकर अटैच होते हैं। तो जिस स्थान पर आप अटैच होते हैं उस स्थान के लिए, उस स्थान के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। नंबर 5, ही जंप्ड ए वॉल। वह एक दीवार से कूदा। तो देखिए, जब एक स्थान से हटने की बात होती है, जब एक स्थान से हटने की बात होती है तो उसके लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे आप घर से जब स्कूल जाते हैं तो घर से आप अलग होते हैं तो वहां पर प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है। उसी तरह से यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगा? एक दीवार से व्यक्ति क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो इसके लिए प्रीपोजिशन क्या होगा? फ्रॉम होगा। ही जम्प्ड फ्रॉम ए वॉल। छठवां नंबर है ही जम्प्ड द रिवर। तो मान लीजिए क्या है यहाँ पर? वह क्या किया? नदी में कूदा। ही जम्प्ड, यहाँ बैक, यहाँ पर स्पेस है, द रिवर। तो यहाँ पर क्या होता है कि नदी में कूदना। नदी के किनारे से जब व्यक्ति पानी में कूदता है, नदी के किनारे से जब पानी में व्यक्ति कूदता है तो वो गति करते हुए जाता है। तो इस तरह से गति जहां पर दिखाए वहां पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। देख लीजिए, जंप्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ पर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, नदी के किनारे से ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगाता है तो ये कंडीशन जो होता है गति का, इनटू का प्रयोग होता है। अभी जैसे होता है कि वह कुएं में गिरा, ही फेल इनटू द वेल। तो ऊपर से नीचे कुएं में गति करते हुए गया। तो ऐसे कंडीशन में प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। अगला है 7वां नंबर, द बॉल इज फील्ड। अब फील्ड क्या है? एक अपना फील्ड का एरिया है और एरिया में एक
क्या है, वो बाल क्या है, स्थिर रूप में पड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। 8वां नंबर, द गेट कीपर इज सिटिंग द गेट। जहां पर कंडीशन ये बने कि एक व्यक्ति कोई निश्चित स्थान पर खड़ा है, बैठा है, कोई फिक्स स्थान हो, तो उस फिक्स स्थान का जिक्र अगर किया गया हो तो उसके लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एट का प्रयोग होगा, द गेट कीपर इज सिटिंग एट द गेट। अगला नंबर है 9वां नंबर, योर फादर केम। अब यहाँ देखिए टाइम बता रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। तो जहां पर समय दिखाना हो, यहाँ पर देखिए योर फादर केम आए, तुम्हारे पिताजी आए, तो यहाँ बताया कि निश्चित टाइम को ही बताया कि 4 बजे। इसके लिए जो प्रीपोजिशन होता है एट का होता है। योर फादर केम, जहां पर टाइम दिखाए उसके लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा योर फादर केम एट 4 o'clock। 10वां नंबर है, द चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड। देखिए 4 नवंबर, जब कोई निश्चित तारीख आ जाता है या सप्ताह का कोई दिन आ जाता है, निश्चित दिन आ जाता है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। अगला नंबर है, ही वॉज अब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस। अब यहाँ पर देखिए 7 डेज है। आपने देखा होगा कि निश्चित समय और अनिश्चित समय। जब निश्चित समय होता है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित समय होता है तो उसके लिए फार का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। तो 7 डेज कोई निश्चित समय नहीं है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, फार का, फॉर 7 डेज। अगला है, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज 2 सन्स। तो जहां पर कोई चीज बांटने की बात आए, कोई भी वस्तु हो जिसको अगर 2 लोगों में बांटना हो तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब 2 से ज्यादा ही लोगों के बीच बांटना हो तो उसके लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 2 सन्स दिया है, तो इसके लिए यहाँ पर बांटने का जो सेंस होगा बिटवीन होगा, बिटवीन। He divided his property between his 2 sons। अगला है 13 नंबर का, she has been suffering from fever। अब यहाँ पर देखिए संडे, संडे निश्चित समय दे दिया, संडे क्या हो गया, निश्चित समय हो गया। तो निश्चित समय के लिए क्या होता है, सिंस का प्रयोग होता है, सिंस। फिर अगला है 14 नंबर का, ही इज डाइड कॉलरा। जहां पर यह सेंस हो कि किसी बीमारी से किसी व्यक्ति के मरने की बात आए तो वहां पर हमेशा डाइड के साथ देखिए हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, डाइड ऑफ, ही इज डाइड ऑफ कॉलरा। तो कहीं कोई भी बीमारी का नाम हो जिससे व्यक्ति के मरने की बात आए, डाइड शब्द आए, तो हमेशा डाइड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर, द पुलिस मैन रैन द थीफ। यहाँ पर सेंस देखिए, पुलिस क्या होती है, हमेशा चोर के पीछे भागती है, चोर के पीछे का, पीछे शब्द आ रहा है, तो इसके लिए ऐसे कंडीशन में आफ्टर का प्रयोग करते हैं। पीछे तो वो भी कंडीशन होता है कि एक वस्तु के पीछे दूसरी वस्तु है तो भी पीछे हुआ, लेकिन जहां पर जैसे पुलिस है और चोर के पीछे भाग रही है तो वहां भी पीछे का सेंस आया, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या प्रयोग करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता है। 16वां नंबर है, 16वां नंबर, देवर स्टैंडिंग 2 हाउसेज। यहां पर देखिए 2 घरों के बीच की बात किया जा रहा है, 2 हाउसेज। तो यहां पर इसके लिए जो प्रीपोजिशन आएगा वो बिटवीन आएगा, बिटवीन। 17वां नंबर, ही इज अफ्रेड मी। तो हमेशा अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है, ही इज अफ्रेड ऑफ मी। 18वां नंबर देखिए, सी प्रिफर्स मैंगोज। जहां पर प्रीफर शब्द आता है तो वहां पर हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, सी प्रिफर्स मैंगोज टू ग्रेप्स।
तो ऐसे कंडीशन में जहां पर प्रीफर शब्द आता है वर्ब, तो वहां पर नाउन, या देखिए मैंगोज है और ग्रेप्स है, मैंगोज और ग्रेप्स के बीच में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में प्रीफर का प्रयोग है तो यहाँ पर देखिए दो नाउन दिया है, इसके बीच में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। 19वां नंबर है, राधा कंग्रेचुलेटेड अस आवर सक्सेस। तो हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर कंग्रेचुलेशन शब्द होता है तो उसके लिए हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। कंग्रेचुलेशन शब्द चाहे जिस रूप में हो, कंग्रेचुलेट्स हो, कंग्रेचुलेटेड हो, किसी भी रूप में हो, तो उसके लिए प्रीपोजिशन हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है। 20वां नंबर है, द कैट जम्प्ड द टेबल। तो यहाँ पर देखिए जो प्रीपोजिशन क्या होता है, बिल्ली मेज पर कूदी, लेकिन वहां पर वो स्थिर अवस्था में नहीं है। जैसे कोई पुस्तक हो, मान लीजिए मेज है और मेज के ऊपर कोई पुस्तक रखी गई हो तो स्थिर होता है, तो लेकिन यहाँ बिल्ली कूद करके गति करते हुए गई और वहां पर स्थिर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रीपोजिशन होता है अपान होता है। तो कोई भी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु अगर गति करते हुए जा रही है तो कंडीशन वहां पर क्या होता है, अपान का होता है। और अगर स्थिर अवस्था में है, अस्थाई है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन आन होता है। तो बच्चों ये था कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चन जिसको मैंने आपको सॉल्व कराया, आपने देखा। बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और अच्छा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।